तो दोस्त एकदम जैसे एक्शन मूड में तैयार होना भाई, एकदम दबा के एकदम तैयारी करो। और एक चलो क्या किया जाए, 22 मार्च को तो भाई एग्जाम है, बड़ी खुशी की बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, में थोड़ा सा टाइपिंग एथी हो गया है। मैंने इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में, जो कि 25 से 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का पूछेगा आपको। तो उसी का हमारे तो पढ़ना क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? पहला ऑप्शन ही आप पहला प्रश्न ही आपको कमेंट में छाप देना है कि क्या होती है, ठीक है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा मैंने कौन से गतिज स्थितिज क्या होती है उसमें, ठीक है। पहला, नेक्स्ट, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से उसको ऊंचाई से फेंका गया पत्थर उसकी तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट जो है ऊपर से जब गिरेगा तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो अगर पत्थर वही ऊपर फेंकिएगा तो उससे मतलब स्पीड में आता है। देखे होंगे, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कारण होता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है और वायु का प्रतिरोध अधिक है। इस कारण मतलब पत्थर जल्दी आता है, पैराशूट धीरे धीरे आता है। किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत है? तो किसका सिद्धांत है? आघूर्ण का। किसका है? आघूर्ण का। किसी सहतीर का संतुलन इसके दोनों किनारों के बल के आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। किसी दोनों किनारों के बल के आघूर्ण के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक कण का समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान चाल क्या है? तो उसका एक समान चाल होगा, उसका एक समान है चाल। मैं आंसर ही बता दिया। देखिए, जब एक समान चाल से कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर अगर घूमता रहे और उसका वेग जो है प्रतिक्षण बदलता रहेगा, तो वेग बदलने के कारण त्वरण एवं संवेग में क्या होती है? त्वरण भी बदलता है, आपका संवेग भी बदलता है। इस वजह से चाल जो है एक समान रहती है, ठीक है। देखिए दोस्त, अब बड़ा वाला बोर्ड तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको तोड़ के समझा सकूं। अब यही मेरा डिजिटल बोर्ड है, तो इसी में जो मेरे से जितना बन रहा है उतना समझा रहा हूँ। आपका प्यार आशीर्वाद रहा था, कि डिजिटल बोर्ड भी लूँगा और आपको अच्छे से एकदम विस्तार से अपना पूरा 100% लगाकर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में किसका रूप होता है? ठीक है, तो इसका सीधा आंसर समझ लीजिए, एक दूसरे के समान होते हैं। किसे? एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ी जाती है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में रखकर छोड़ दी जाती है, तो उसमें कथन कौन सा सत्य है? नीचे गिर जाएगा, यह किसी एक ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएगी, कि यह एक केंद्र पर होगी, यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करेगी। तो इसका आंसर यही होगा, यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करेगी, ठीक है। एक मान लीजिए लोहे की छोड़ है, कर दी जाए तो इधर दोलन करेगी, इधर पर करेगी, ठीक है। इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, इससे ऊपर करते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पहले ही बोला कि मतलब मॉडरेट टू हाइड कर दिया हूँ। कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने से 4 सेकंड के बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, तो बच्चे की चट्टान से दूरी कितनी है? ये न्यूमेरिकल हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पूछा है, तो ध्वनि की चाल, आपको यहाँ ध्वनि की चाल पता करना होगा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332। वायु में ध्वनि की चाल 332 होती है, पर ध्वनि द्वारा चाल की गई दूरी, यह समय दिया है 4 सेकंड। 4 सेकंड को अगर 344 ले गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 13, 4 3 12, 4 4 16 6, 4 3 12, 1 13, 1 7, 3 4 12, 1 13, 1376, ठीक। कितना है? 1376। अब बोल रहे हैं कि ध्वनि द्वारा चाल की गई दूरी, तो 1376 में 200 गुना कीजिए, फिर आ जाएगा आपका ना, 1376 में 200 भागा दीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा 688। न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद है, क्योंकि उससे अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है, ठीक है। डीजल इंजन में हमेशा उच्च वोल्टेज स्पार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो किस में किया जाता है? पेट्रोल इंजन में किया जाता है, ठीक है।
तो इसी के कारण मतलब डीजल की मैंने बड़े बड़े देश देखते होंगे जनरेटर चलता है या बड़ा बड़ा कोई मतलब चले तो उसमें डीजल ही क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसमें जो है डीजल डालने से क्षमता भी उसकी अधिक रहेगी और ईंधन की बचत भी कम होगी। डीजल का दाम मान लीजिए अभी 100 रुपये लीटर चल रहा है तो पेट्रोल का दाम 110 रुपये, भाई 10 रुपये का अंतर हुआ, 10 रुपये बचा ना आपके पास, तो वही बात है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? चलिए इसका आंसर कमेंट बताना। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्त, ऐसा दो चार मतलब क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जो आपको क्वेश्चन याद रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल तरह से मतलब माइंड में रहेगा, लेकिन क्या होगा ना जिस दिन एग्जाम बैठिएगा ना उस दिन प्रेशर ही, एग्जाम का प्रेशर ही भाई साहब अलग होता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, बहुत सारा एग्जाम का जो प्रेशर, जो एग्जाम को प्रेशर को झेल लिया वो समझ लीजिए कि उसका रिजल्ट पक्का है। एग्जाम का प्रेशर 100 में से समझिए 10 ही लड़के झेल पाते हैं और वही 10 लड़कों का रिजल्ट भी होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि एग्जाम का प्रेशर झेलिए, और अभी से उसका फीलिंग अगर आपको लेना है तो एक बंद कमरे में, एक बंद कमरा हो गया, बंद कमरे में चुपचाप बैठ जाइए, मॉक टेस्ट ले लीजिए, OMR जो पोतने वाला होता है ऐसे गोल 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 पोतने वाला, उसको खरीद लीजिए, 10-15 रुपये का मिलेगा, और शांति से घड़ी का टाइमिंग लगा लीजिए। 2 घंटे का समय है लेकिन आप लगाइए 1.5 घंटे का समय, अब बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर एकदम मतलब बिल्कुल एकांत में होकर प्रैक्टिस सेट मारिए और आपको बिल्कुल एकदम उसका फीलिंग मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बताना कि कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो PVC का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? PVC इसका फुल फॉर्म होता है पोली विनाइल सेकेराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल सेकेराइड। तो PVC किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्त मेरे? तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? विनाइल क्लोराइड के द्वारा PVC प्राप्त किया जाता है। PVC का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो PVC का अगर उपयोग पूछे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पतला जो चादर होता है उसमें, फिल्म में बनाने में भी, बरसात की जो सीटें होती है उसमें भी, मतलब कवर ओवर, बरसात की सीट में जो कवर होता है उसमें मैंने इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? अच्छा क्वेश्चन है ऐसा। तो ट्राइटियम हमेशा याद रखिएगा, सीधा सीधी हाइड्रोजन। किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक है, और एक बात और बता रहा हूँ मैं दोस्त आपको, ट्रिक है, मैं हमेशा यूज करता हूँ इसलिए मेरा मतलब हमेशा तो बहुत रिजल्ट हो जाता है। देखिए, जिस ऑप्शन में आपका A और B दोनों हो तो मारना ही है, जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी हो भी मारना है, और जिस ऑप्शन में साइंस में, खासकर साइंस में जहाँ क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया होगा, क्वेश्चन में जहाँ भी आपको हाइड्रोजन दिया होगा, अगर वो क्वेश्चन आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है और उस क्वेश्चन में हाइड्रोजन ऑप्शन है, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम आँख बंद करके हाइड्रोजन मार दीजिए। लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कुछ कुछ। चलिए नेक्स्ट है, अणुचुंबकत्व निम्न में उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है, तो किस में? तो अणुचुंबकत्व किस में किया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसे अणुचुंबकत्व प्रदर्शित कहते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, एल्काइन। देखिए आपने सुना होगा एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये भाई ऐसा क्वेश्चन है, इसमें भाई साहब मैं इतना कन्फ्यूज होता हूँ कि क्या ही बताऊँ। तो एल्काइन का यहाँ पर सूत्र पूछा है कि एल्काइन में क्या प्रयोग होगा, तो एल्काइन में यहाँ पर प्रयोग होगा आपका C2H2। क्या होगा? C2H2। ठीक है, ठीक है, C2H2। बाकी एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 क्या होगा? एल्काइन का, एल्कीन का और एल्केन का, तीनों का सूत्र अगर आपको याद होगा तो कमेंट में जरूर छापना भाई। अब पक्का एकदम उत्पाद सिपाही के एक क्वेश्चन अगर एल्काइन से नहीं रही तो भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, एल्काइन क्वेश्चन पक्का रहेगा। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? देखिए टाइफाइड जो रोग है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप यहाँ से टाइफाइड से टाइफी पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पकड़ सकते हैं। तो टाइफाइड जो है टाइफाइड बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और टाइफाइड विश्वव्यापी सामान्य रोग है, मतलब टाइफाइड बुखार सामान्य रोग है। अगर इससे संक्रमित व्यक्ति के जांच करना हो तो इसका मल, दूषित पेशाब पुसाब जाँच किए तो अगर बीमार पड़ जाते हैं तो टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड हो जाएगा तो भाई लगभग 10-15 सुई लेना पड़ता है या लंबा दवाई चलाना पड़ता है, खाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवक मूल क्या होता है? कवक मूल क्या होता है? तो कवक मूल हमेशा याद रखना, कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध है। क्या है? कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध जो होता है उसे हम कवक मूल कहते हैं। ठीक है, कवक मूल हमेशा जड़े, मतलब जड़ जो होता है, जड़े वृद्धि से इससे
मतलब ढका रहता है, तंतु का ढकी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एस्केरिस की देहगुहा कैसी होती है? एस्केरिस की देहगुहा होती है कैसे? तो यह होती है कूट प्रगुहा। क्या होती है? कूट प्रगुहा। बायोलॉजी देखिए, आपको अगर आप कंफ्यूज होइएगा ज़्यादा क्वेश्चन में ना, तो साइंस में 20 नंबर का पूछेगा ना, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन मैंने छोड़िएगा या रिस्क लीजिएगा तो निगेटिव मार्किंग लीजिएगा, तो मतलब ज़्यादा आपका गलत होने का साइंस में बायोलॉजी ही जो है आपको जो या तो नंबर में 500 मिनट दिलवाएगा या 500 मिनट से हटवाएगा आपको बाहर। चलिए नेक्स्ट है, प्रोटोजोअन जीव अमीबा में संकुचन शिलाधानी का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है परासरण नियमन, ठीक है, परासरण नियमन। नेक्स्ट है, रुधिर में CO का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में। निम्नलिखित में किसमें उत्तक विभेदन पाया जाता है? किसमें उत्तक विभेदन पाया जाता है? तो आपको ब्रायोफाइटा में। किसमें? ब्रायोफाइटा में। चलिए लास्ट क्वेश्चन खत्म किया जाए। देखिए, एक मशीन किसी पिंड को टी समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है, तो पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती है किसके? तो यहाँ पर सीधा सी इसका आंसर देख लीजिए, मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसका सीधा सी आंसर होगा टी के पावर 3/2, ठीक है, टी के पावर 3/2 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्त। कमेंट में छापना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। जय हिंद।